स्टॉक एक्सचेंज में नए बैंकिंग कार्यक्रम वलसाड़ में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा अचानक बह गया। औरंगा नदी पर बन रहे पुल के गार्डर की लेवलिंग प्रक्रिया के दौरान पुल का स्ट्रक्चर नीचे आ गिरा। दबकर 5 मजदूर घायल हो गए। पुतिन से मिले। वलसाड़ में औरंगा नदी पर बन रहे पुल का एक पूरा हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। ये हादसा सुबह करीब 9 बजे हुआ। घटना के वक्त साइट पर 100 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे। पुल के मलबे में दबकर 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी को तुरंत रेस्क्यू करके पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। आज 9 बजे के आसपास औरंगा नदी पर बन रहे नए ब्रिज के ऊपर स्लैब भरने के लिए गटर का काम, जो 15 दिन पहले गटर डाला हुआ था, उसका लेवलिंग का काम चल रहा था। उस लेवलिंग के कामकाज के दरमियान एक ट्रस है, वो स्लिप हो जाने की वजह से पूरा जो गटर का स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हुआ है। काम कर रहे 5 मजदूरों को इंजरी हुई है, लेकिन जैसे एक्सटर्नल इंजरी को देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा है कि उनको कोई मेजर इंजरी है। फिर भी उन सबको हॉस्पिटल कस्तूरबा हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। अगर कोई मेजर इंजरी हुई तो डॉक्टर साहब बता देंगे। अभी इसकी प्राइमरी इंक्वायरी चल रही है और जैसे ही मतलब कोई टेक्निकल ओपिनियन के बाद मालूम पड़ेगा कि घटना किस प्रकार से और किस कारण की वजह से हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पुल गिरने के दौरान एक तेज आवाज आई और आसपास के लोगों को भूकंप के जैसा महसूस हुआ, जिससे अफरा तफरी मच गई। घटना के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आसपास के लोगों ने राहत और बचाव का काम शुरू किया। मैं इधर शमशान भूमि पे आया था। शमशान भूमि के बाहर जैसे निकला, वैसे इतना जोर से गिरा और आवाज आया कि जैसे भूकंप आ गया हो ऐसे, और आने जाने वाले डर गए और एक जन तो गिरने से बच गए बाइक लेके, और उसके बाद से अंदर दब गए थे तो निकाल के लेके उन लोगों को एम्बुलेंस को फोन किया, फिर उसके बाद से 112 को फोन किया। पूरा ट्रैफिक जाम हो गया था चारों तरफ से। पूरा पब्लिक इतना बाहर से सब आजू बाजू के जो लोग थे सब इकट्ठा हो गए, अंदर आए। फिर एक जेसीबी आया, ये सब आया, वो सब उसके माध्यम से किया गया। घायलों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने के बाद क्रेन की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अगर तुरंत कार्रवाई न होती तो नुकसान और बड़ा हो सकता था। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन ये घटना लापरवाही बरतने वालों के लिए एक बड़ा सबक है कि निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों का पालन कितना जरूरी है। आज सुबह इस सिटी में जो औरंगा रिवर है, वहाँ पे एक नया ब्रिज बन रहा है। तो वहाँ पे एक गर्डर को नुकसान हुआ था। उससे वो गर्डर जो उसका नुकसान हुआ और उसकी वजह से एक अकस्मात हुआ है और उसमें जो 5 कामगार लोग हैं उनको ईजा पहुंची है। किसी की डेथ नहीं हुई है, कोई भी कैजुअलिटी नहीं है। सर, क्या कामगिरी चल रही है अभी यहाँ पे? वो जो गड्ढा रखने की कामगिरी चल रही थी, ये पहला ही गड्ढा था और ये कुछ टेक्निकल एरर्स थी, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। पुल का ये हिस्सा कैसे गिरा, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही प्रशासन ने ठेकेदार कंपनी को सुरक्षा की समीक्षा करने और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के निर्देश दिए हैं, ताकि निर्माण कार्य सुरक्षित तरीके से आगे बढ़े। ये पुल 45 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है और इसे अगले 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि इस घटना के बाद प्रोजेक्ट की समय सीमा पर असर पड़ सकता है। वलसाड़ से कौशिक जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में शहर शहर आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। अब वलसाड़ जिले के इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भयानक आग भड़क गई। आग इतनी भीषण थी कि आसमान में धुएं का गुबार फैल गया। करीब 2 किलोमीटर दूर से आसमान में काले धुएं का गुबार दिखाई दिया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने वलसाड़ के अलावा उमरगाम, वापी समेत आसपास के क्षेत्रों से फायर ब्रिगेड की टीमों को बुलाया। आग बुझाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। फैक्ट्री में प्लास्टिक होने के कारण आग बुझाना काफ़ी मुश्किल हुआ। आग लगने के कारण अभी पता नहीं चल पाए हैं। इससे पहले सूरत की राज टेक्सटाइल मार्केट में बुधवार को भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए करीब 125 फायर फाइटर्स को लगाया गया। इसके बावजूद आग बुझाने में 24 घंटे लग गए। अब आज तक की टीम ने राज टेक्सटाइल मार्केट में पहुंचकर वहां की स्थिति का निरीक्षण किया।
सूरत के राज टेक्सटाइल मार्केट में आग लगने के बाद बिजली सप्लाई पूरी तरह से बंद कल से ही हो चुकी है और अभी इस वक्त आज तक की टीम पहुंची है 5वीं मंजिल पर। और ये देखिए यहाँ पर जो आप देखेंगे दुकान नंबर 5025 लिखा हुआ है और इसके सामने का जो नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ पर जो आग ने सब कुछ तबाह कर दिया है। 5वीं फ्लोर पर हम मौजूद है और 5वीं फ्लोर पर जब हम इसको कल कवरेज कर रहे थे तो भयानक आग यहाँ से नजर आ रही थी, आग की लपटें नजर आ रही थी। आप देखेंगे यहाँ पर भी सब बिजली के तार जो है, वायरिंग है, कपड़ा है जो अंदर रखा है, वो सब जलकर खाक हो चुका है। अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए सिंथेटिक जो मटेरियल है वो अभी भी यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन जो पूरा ये किसी तरह से बच गया है, लेकिन पानी के फ्लो आने के चलते इसमें भी नुकसान हुआ है। तो ये 5वें फ्लोर की तस्वीरें हैं और 5वें फ्लोर पर देखेंगे पूरी तरह से जिस तरह से आज तक की टीम ने नीचे बताया था कि आग की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो वायरिंग के जरिए जो है आग लगी थी, शॉर्ट सर्किट के जरिए आग लगी थी ऐसा कहा जा रहा है। और पूरा जो वायर है वो पूरी जल करके यहाँ पर भी राख हो चुका है। तो ये 5वें फ्लोर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसके आगे जो और मंजिला है वहां पर कितना नुकसान हुआ है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आज तक की टीम अब इस वक्त पहुंची है राज टेक्सटाइल मार्केट की 9वीं मंजिल पर, जहां पर सबसे ज्यादा आग लगी थी, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी आप देखेंगे पूरी तरह से आग ने सब कुछ तबाह कर दिया है। जो 9वीं फ्लोर पर जो मंजिल है, 9वीं मंजिल पर जो गोडाउन बना हुआ है कपड़े का, वो आप देखेंगे तो यहाँ पर आग ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। चारों तरफ ही देखेंगे आप, ये जो कपड़ा है या सिंथेटिक कपड़ा है ये पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। ये देखेंगे आग ने, कल सबसे ज्यादा तस्वीरें यहीं से सामने आ रही थी कि किस तरह से आग लगी थी और फायर ब्रिगेड की टीम जो है लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। ऊपर आप देखेंगे सब कुछ, ये जो बिल्डिंग है वो भी खंडर हो चुकी है। यहाँ जो भी मटेरियल रखा है पूरा जल करके खाक हो चुका है। जो स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का वो भी टूट कर यहाँ पर गिर चुका है। आप देखेंगे जो दीवारें बनी थी वो सब टूट चुका है। आज तक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ देखेंगे आप फायर के जवान, फायर के अधिकारी लोग अभी भी यहाँ मौजूद है और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं कि किस तरह से आग ने तबाही मचाई है, सब कुछ यहाँ पर तबाह कर दिया है। राज टेक्सटाइल मार्केट का ये 9वीं मंजिल का फ्लोर है। 9वीं मंजिल पर देखिए किस तरह से यहाँ पर आग ने सब कुछ तबाह कर दिया है। कल जो यहाँ से तस्वीरें सामने आ रही थी, आग की यहीं से तस्वीरें सामने आ रही थी और देखिए कि फायर के जवान जो है यहाँ पर मौजूद है, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर किस तरह से हुआ था। कृष्णा मोड़ जी हैं, उनसे बात करते चलते और आगे दिखाते भी चलते हैं कि किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर सामने आई, किस तरह, क्योंकि फायर के जवान भी कुछ इसमें इंजर्ड हुए थे और वो किस तरह से घटना घटी थी, वो क्या कुछ हुआ था हम जानने को। कृष्णा जी, अब आग पूरी तरह से बुझ चुकी है, कई घंटे फायर ने मेहनत की थी, क्या मुश्किलें आ रही थी यहाँ पर आग को कंट्रोल करने में कल? देखिए, ये मार्केट की जो फायर होती है वो हम मेंटली प्रिपेयर्ड ही रहते हैं कि वो जो आग रहेगी वो एक सिवियर फायर रहेगी और उसमें हमें चैलेंजेस काफ़ी फेस करने पड़ेंगे। और रही बात यहाँ जो फायर हुई थी और जो हमें चैलेंजेस फेस करने पड़े, इसमें ये था कि माल जो उसका जो माल था वो इतना ह्यूज उसमें भरा पड़ा था कि हमें अंदर आने में ही दिक्कत हो रही थी, एक बात। दूसरा, स्मोक जो था, स्मोक ने इतना घेर लिया था पूरे एरिया को, यानी जितने ये फ्लोर को, 7th फ्लोर को, इस वजह से हमें अंदर आने में दिक्कत हो रही थी। पर एनी हाउ हम अंदर फोर्स एंट्री लेकर हमने फायर फाइटिंग की थी। तो बिल्कुल आपने सुना, ये फायर ऑफिसर है कृष्णा मोड़ जी, जो हमने बता रहे हैं किस तरह से 24 घंटे उनको इस आग को बुझाने में लगे हैं, कूलिंग की प्रक्रिया भी लगी थी। और आप देखेंगे तस्वीरों के जरिए फिर से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ नज़ारा है उस फ्लोर पर जहां कल आग की लपटें धू धू कर निकल रही थी। पूरा माल मटेरियल जो है, सिंथेटिक कपड़ा है, वो यहाँ पर भरा पड़ा हुआ है। पूरी तरह से ये कपड़ा जल चुका है, नष्ट हो चुका है। तो आज तक ने आपको ये तस्वीरें दिखाई हैं कि जो सूरत राज टेक्सटाइल मार्केट में जो आग लगी थी उससे किस तरह की तबाही यहाँ पर हुई है। इसमें से 5 फायर के जवान भी घायल हुए हैं। पूरी तरह से आग को कंट्रोल करने में, कूलिंग प्रक्रिया को करने में 24 घंटे का समय फायर ब्रिगेड को लगा है। और साथ ही साथ जो फायर ऑफिसर ने कहा है कि जब कभी भी टेक्सटाइल मार्केट में आग लगती है तो दिमागी तौर पर वो तैयार हो जाते हैं कि ये आग जल्द नहीं बुझेगी और शायद इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। 24 घंटे तक फायर ब्रिगेड के जवान लगातार यहाँ पर कार्रवाई करते रहे और तब जाकर आग यहाँ पर शांत हुई है। संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक। गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत को टेक्सटाइल नगरी भी कहते हैं। सूरत
में करीब 450 कपड़ा मार्केट हैं। 2 लाख से अधिक कपड़ा व्यापारी यहाँ व्यापार करते हैं। सूरत का कपड़ा बाजार लाखों लोगों को रोजगार देता है, लेकिन सूरत के कपड़ा बाजार आए दिन आग लगने की घटनाओं से परेशान है। आज तक की टीम ने ये समझने का प्रयास किया कि आखिर सूरत के कपड़ा बाजारों में आग क्यों लगती है। आग लगने के तुरंत कंट्रोल करने के क्या इंतजाम है, देखिए। गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत है। सूरत को टेक्सटाइल नगरी भी कहा जाता है और टेक्सटाइल नगरी में अनेकों बार टेक्सटाइल मार्केटों में आग लगती रहती है, जिसका विकल्प किसी के पास नहीं है। फायर ब्रिगेड के पास है, न प्रशासन के पास है। व्यापारियों का नुकसान होता है, नुकसान सहन करना पड़ता है। आज तक की टीम पहुंची है सूरत के टेक्सटाइल के ऐसे इलाके में जहां आप देखेंगे बहुत ही कंजेस्टेड इलाका है और यहाँ पर आप देखेंगे अतिक्रमण नजर आएगा, छोटी छोटी गलियां हैं और ये बड़े बड़े मार्केट है। ऐसे में यहाँ पर अगर कोई हादसा होता है तो कैसे फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुंचेगी, कैसे यहाँ पर रेस्क्यू किया जाएगा और कैसे आग बुझाई जा सकेगी। अतिक्रमण की जब हम बात करेंगे, चाहे मेन रोड हो चाहे अंदरूनी इलाके हो, वहां पर आपको अतिक्रमण देखने को मिलेगा। लारी गल्ले हो या फिर टेम्पो हो, ऑटो हो, सभी प्रकार के जो वाहन है यहाँ पर अतिक्रमण करते हैं और ऐसे में फायर कोई किसी तरह का इंसिडेंस बनता है तो फायर ब्रिगेड यहाँ पर कैसे पहुंचेगी, ये एक सवाल इसलिए खड़ा होता है कि सूरत शहर में हाल में ही राज टेक्सटाइल मार्केट में आग लगी है, करोड़ों का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड ने 24 घंटे के बाद आग पर काबू पाया है, लेकिन जो बहुत सारे सूरत टेक्सटाइल मार्केट के ऐसे इलाके हैं जहां पर फायर ब्रिगेड को पहुंचना भी काफी मुश्किल साबित होगा। तो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कंजेस्टेड इलाका है और जो कुछ व्यापारी हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना है उनका इस परिस्थिति को लेकर, वो क्या मान रहे हैं। रंगनाथ साड़ा जी हैं, काफी कपड़ा व्यापारी भी हैं और कपड़ा व्यापारियों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। रंगनाथ जी, क्या परिस्थिति है यहाँ पर, क्योंकि बार बार आग लगती है मार्केटों में? देखिए, जो हमारा कपड़ा है वो पेट्रोकेमिकल आइटम है, तो ये ज्वलनशील है क्योंकि सिंथेटिक आइटम है, चाहे वो कोई भी ड्रेस है, साड़ी है, कुछ भी है। और ये अभी आग की घटना है, ये 3 से 4 घटना हो गई है। और जिस मार्केट में अभी अपन घूम रहे हैं, ये मार्केट छोटी मोटी बेगमवाड़ी बोला जाता है। इस पतली सी गली के अंदर 55 मार्केट के आसपास है। होलसेल और रिटेल दोनों इस मार्केट में होता है और प्रतिदिन आप देखने जाए तो 50,000 की आवागवी एवरी टाइम रहती है इस मार्केट की गलियों में। और यहाँ पे एक टेम्पो से दूसरा टेम्पो आए तो वो आने जाने की जगह नहीं है। अगर ये टाइम पे कहीं आग लगती है तो समझ लो हम इस बारूद के ढेर पे खड़े हैं। अनंत जी, आप क्या कहेंगे? रंगनाथ जी साड़ा की बात से कितने आप सहमत हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत ही कंजेस्टेड इलाका है? इनकी बात से मैं पूर्ण तरह 100% सहमत हूँ, क्योंकि ये जो तंग गलियां हैं मार्केटों में, यहाँ गाड़ी की, फायर सेफ्टी की, गाड़ी की आवागमन की बहुत कोई भी सुविधा नहीं है। बहुत तकलीफ पड़ेगी यहाँ पे। अगर कभी खुदा ना करे कभी कोई घटना हो गई तो बहुत जान हानि हो सकती है। हजारों लोग रोज यहाँ पर आवाजाही करते हैं, वाहनों की आवाजाही रहती है। ऐसे में प्रशासन के सामने सवाल ये रहता है, जैसे कि कपड़ा कारोबारी ने बताया कि बिल्डर तो अपने मार्केट बनाकर बेचकर चले गए, मुनाफा कमाकर चले गए हैं। अब जिन लोगों ने खरीदी है दुकानें, वो यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। ऐसे में जो हादसे सूरत में हो रहे हैं उसको लेकर वो जरूर चिंतित है कि अगर यहाँ पर कोई हादसा होता है तो उनको नुकसान सहने के अलावा कुछ भी सामने नहीं रहेगा। प्रशासन जो है मुख्य प्रत्यक्ष बनकर देख रहा है, बिल्डर अपना मुनाफा कमाकर जा चुका है और सूरत के जो मार्केटों में आग लगती रहती है उसका खामियाजा व्यापारियों को भुगतना पड़ता है। संजय सिंह राठौर, सूरत आज तक। वडोदरा में नशे में धुत लापरवाही से गाड़ी चलाने की घटनाएं लगातार आ रही हैं सामने। ऐसी एक घटना सीसीटीवी में कैद हुई। वडोदरा के अजवा रोड की तस्वीरें, जहां कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, गंभीर रूप से घायल हुआ। तस्वीरों में देखिए, तेज रफ्तार कार पहले लापरवाही से बाइक को ओवरटेक करती है, उसके बाद सड़क पार कर रहे बाइक सवार को टक्कर मारती है। हादसे के बाद पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार ड्राइवर शराब पिए हुआ था। भरूच जिले में अंकलेश्वर वालिया रूट पर भी एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक के बाद एक 4 वाहन आपस में टकरा गए, जिसके बाद एक रिक्शा में आग लग गई। घटना में एक महिला की जलकर मौत हो गई। इसके अलावा 4 दूसरे यात्री झुलस गए। शुरुआती जांच के अनुसार पहले 2 बाइकें आपस में टकराईं। इन बाइक सवारों को बचाने के चक्कर में ट्रक और ऑटो की टक्कर हुई। ट्रक के पिछले हिस्से में आग लग गई और इसी आग की चपेट में ऑटो भी आ गया। तो जैसे इधर टर्न मारा बाइक ने, उधर से बड़ी गाड़ी आई थी, तो जैसे उस पर कंट्रोल नहीं हुआ बड़ी गाड़ी ने, उसको घिसे दे। फिर ऑटो भी टर्न मारी तो ऑटो में टपका के आग लग गई एकदम। हम दौड़ के बाहर अपने फायर का लेके आग बुझाया। उसमें 3 आदमी को हमने खींचा, जबरदस्ती, बहुत आग थी और एक आदमी चाहे नहीं आया, आग ज्यादा बढ़ गई। और तब तक जनता ने किसी ने हाथ नहीं लगाया। हम दौड़ के फायर फेंक के सबको आग को कंट्रोल किया था।
बहुत ज्यादा ट्रक वाली गलती थी, ट्रक वाले ने लेके इधर हम रोक के रखे, दौड़ के एक पुलिस वाला उधर से आया, उसने जाने दे पुलिस वाला निकाल दिया उसने। नवसारी का एक वीडियो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वीडियो चिखली का है, जिसमें पुलिस एक शराब तस्कर को पकड़ने का प्रयास करती है, लेकिन पुलिस से बचने के लिए कार सवार शराब तस्कर फिल्मी स्टाइल में दूसरे वाहनों को टक्कर मारते हुए निकल जाता है। बाद में आरोपी सुनसान जगह कार छोड़ता है, फरार हो जाता है। कार से शराब बरामद हुई है। कांग्रेस नेता फैसल पटेल ने अंकलेश्वर में नए बने कम्युनिटी हॉल का दौरा किया। उन्होंने गुजरात की राजनीति और आने वाले चुनाव पर बात करते हुए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। फैसल बोले, गुजरात में आम चुनाव में आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं, ये बीजेपी और कांग्रेस का गढ़ है। आम आदमी पार्टी का यहाँ गुजरात में कभी कुछ नहीं होने वाला। हमारी सीट, मेरी बहन और मेरी सीट भी 24 पे दे दी गई थी और हमारे साथ बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन आम आदमी पार्टी का यहाँ कुछ चलने नहीं वाला। ये तो कांग्रेस का वोट बेस है, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की सरकार चलती है। आम आदमी पार्टी क्या लोग हैं वो? हमारा कांग्रेस का वोटर बेस मच स्ट्रॉन्गर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हम 2027 के इलेक्शन में बहुत अच्छा काम करेंगे, सीट जीत के आएंगे भरूच में। देखिए, जिग्नेश मेवानी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो क्रांतिकारक है, मैं उनको क्रांतिकारक मानता हूं। वो उनका जैसा काम कांग्रेस में कोई निडर आदमी नहीं कर सकता, और वो जो दारू और दूसरी बातों में वो लगे हुए हैं, वो बहुत जरूरी बात है। ये तो गांधी जी का देश का स्टेट है, यहाँ पर ये फाइट तो होनी चाहिए। जिग्नेश मेवानी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरे खास दोस्त हैं, और मैं उनको बेस्ट ऑफ लक और सैल्यूट करता हूँ। खबर मौसम की। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में गुजरात दूसरे दिन ठंड के साथ और भी परेशान होता जा रहा है। मैदान से लेकर पहाड़ तक लोग सूखी ठंड से ठिठुर रहे हैं। पहाड़ों पर कई इलाकों में पानी तक जमने लगा। मौसम विभाग ने 13 दिसंबर के बाद पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की आशंका व्यक्त की है। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में पहाड़ से लेकर मैदान तक सर्दी का कुछ ऐसा ही मिजाज है। ठंड के कारण ये हालात तब हैं जब अभी उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में उम्मीद के मुताबिक बर्फबारी नहीं हुई है। बावजूद इसके सूखी ठंड ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। बावजूद इसके लोग बाहर निकल रहे हैं और मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। ये तस्वीरें धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर से आई हैं, जहां लगातार गिरते पारे ने जनजीवन को खासा प्रभावित किया है। श्रीनगर में पारा लुढ़ककर माइनस में पहुंच गया है। हालांकि इस मौसम को सैलानी एंजॉय कर रहे हैं। कश्मीर जाएं और शिकारे का लुत्फ न उठाएं, भला ये कैसे हो सकता है? इस ठिठुरती ठंड में भी लोग शिकारे का आनंद उठा रहे हैं। कश्मीर घाटी में 21 दिसंबर से चिल्लई कलां की शुरुआत होने जा रही है, यानी कश्मीर में सर्दियों के सबसे कठोर 40 दिन, जब घाटी में तापमान -, डिग्री से भी नीचे चला जाता है। नदियां और झीलें जम जाती हैं और घाटी में भारी बर्फबारी होती है, लेकिन उससे पहले ही सूखी सर्दी ने पूरी घाटी को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ और दिन घाटी के लोगों को इस सूखी ठंड का सामना करना पड़ेगा। कश्मीर जैसी ही सूखी ठंड हिमाचल में भी देखने को मिल रही है। हिमाचल में भी पिछले दिनों ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के बाद ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। कड़ाके की सर्दी से मंडी जिला भी अछूता नहीं रहा। हालांकि दिन में धूप खिलने से लोगों को इस ठंड से राहत जरूर मिल रही है, लेकिन सुबह शाम धुंध और कोहरा पड़ने से हाड़ कंपाने वाली सर्दी ने लोगों के जीवन पर खासा असर डाला है। अब लोगों को बारिश का इंतजार है, क्योंकि बारिश होने से मौसम खुशगवार हो जाएगा। बाजार, चौराहों और बस स्टैंड के बाहर सर्दी से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में भी कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। उत्तरकाशी में ठंड ने अपना सबसे कठोर रूप दिखाना शुरू कर दिया है। ऊंचाई वाले इलाकों में तो तापमान 0 से नीचे पहुंचने के कारण झरने जमने लगे हैं। गंगोत्री धाम और उसके आसपास बहते पानी पर जमी बर्फ की मोटी परतें सर्दी के सितम को बयां कर रहे हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्र में हालात और कठिन हैं। कई पैदल मार्गों पर जमी बर्फ से तेज फिसलन हो गई है, जिससे आवागमन जोखिम भरा हो गया है। वहीं पार्क भले ही सर्दी की वजह से बंद हो चुके हैं, लेकिन वन कर्मियों की गश्त जारी है और मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में तापमान और नीचे जा सकता है, जिससे सर्दी का संकट और गहरा सकता है।
आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।